नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अगर आपके पिताजी की दो शादी है, यानी पहली शादी से उनको दो संतान है और पहली पत्नी मर गई यानी आपकी माताजी गुजर गई, उसके बाद आपके पिताजी ने दूसरी शादी की और आपके पिताजी अपने पुश्तैनी ज़मीन को या वो जो खरीदे हैं ज़मीन को वो आपके सौतेली माँ के नाम पर ट्रांसफ़र कर दें या उन्हें दान में दे दें या उन्हें लिख दें, उसमें आपका हिस्सा होगा कि नहीं। यानी दोस्तों, आपके पिताजी द्वारा आपके सौतेली माँ को दी हुई ज़मीन में आपका हिस्सा होगा या नहीं, इसी बिंदु पर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे मुकदमे में भी आई है और समाज से ऐसे बहुत तरह के प्रश्न भी उठते हैं। समाज के लोग ही पूछते हैं कि वकील साहब, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। दोस्तों, अगर वह ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है तो पुश्तैनी ज़मीन में जो गर्भ में बच्चा होता है उसका भी शेयर है दोस्तों, वो भी एक को पार्टनर है उस प्रॉपर्टी का। ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पिताजी ने उस ज़मीन को आपकी सौतेली माँ को दान दे दिया या आपकी सौतेली माँ के हाथ से बिक्री कर दिया, वह बिक्री सही नहीं होगा दोस्तों, वह गलत डिक्लेयर हो जाएगा और वह दान पत्र भी गलत हो जाएगा। अगर वह ज़मीन उनकी खरीदगी ज़मीन है, खरीदगी में भी एक शर्त है दोस्तों कि वह ज़मीन उनके अपनी निजी कमाई से खरीदी हुई है। अगर उस पैतृक संपत्ति के फसल से ही खरीदे हैं तब तो वह जॉइंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। आपके पिताजी कहीं बाहर कमाते नहीं हैं, वो सिर्फ खेत का काम करते हैं, जो साल में फसल बचता है उसे बेच करके पैसा बनाते हैं और उससे भी अगर वो कोई ज़मीन जायदाद अपनी पत्नी दूसरी पत्नी के नाम पर खरीदे, जो उनकी दूसरी पत्नी है, उस ज़मीन में भी आपका हिस्सा है दोस्तों। क्योंकि जो भी उनके दूसरी माँ के नाम पर ज़मीन खरीदी गई है उनके पति के द्वारा यानी आपके पिताजी के द्वारा, वह प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाएगी दोस्तों। और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सभी वारिसान का बराबर बराबर हक है दोस्तों। यानी अगर आपके पिताजी कोई कमा करके अपना निजी संपत्ति अर्जित किए हैं, उस संपत्ति को वो बेच दीहिन, अपने पत्नी को दे दीहिन या दान दे दीहिन या रजिस्ट्री से दे दीहिन दूसरी पत्नी को, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपका हिस्सा उस ज़मीन पर नहीं होगा। ध्यान रखें, इस तरह के अधिकांश मुकदमा में जो निजी संपत्ति से कमाई हुई है आप मुकदमा हार जाते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति से या पैतृक संपत्ति को जो भी आपके पिताजी ने आपकी सौतेली माँ को लिखा है, चाहे दान से हो या सेल्डिड से हो, वो शून्य डिक्लेयर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको सिविल कोर्ट में एक पार्टीशन सूट का मुकदमा करना होगा। कैंसिलेशन सूट नहीं करें दोस्तों, क्योंकि कैंसिलेशन सूट में काफ़ी कोर्ट फीस लग जाता है, परेशानी ज़्यादा होती है दोस्तों। लेकिन आप पार्टीशन सूट करेंगे, इसके अंदर में खर्च भी कम बैठता है, कोर्ट फीस भी न के बराबर मात्र 250 रुपये आजकल के ज़माने में लग रहे हैं दोस्तों। और आपका हिस्सा उस सौतेली माँ की जो लिखे हुए ज़मीन आपके पिताजी के द्वारा है, उसमें आपका हिस्सा न्यायालय आपको अलग करके दे देगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इस तरह की समस्या हो यह वीडियो देख करके सिविल न्यायालय में जाकर उसका निदान प्राप्त करें दोस्तों। धन्यवाद।